हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, आज था एसएससी एमटीएस एग्जाम का पहला दिन और सभी शिफ्ट में एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। तो मैं भी आपके लिए सभी शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद लेकर आ चुका हूं फुल डिटेल्ड एनालिसिस। मुझे पता है काफी सारे लोग यहां पर बोल रहे होंगे कि भैया एसएससी एग्जाम का एनालिसिस बैन है। जी हां दोस्तों, इस बात से मैं भी अच्छे से वाकिफ हूं। ये नोटिस मैंने भी देख रखा है जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया था 10 सितंबर को, जिसमें क्लियरली कह रखा है एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज of टेस्ट कंटेंट्स इन एनी फॉर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर कोई एसएससी के किसी भी एग्जाम का कंटेंट शेयर करता है किसी भी फॉर्म में, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर बात कही गई है टेस्ट कंटेंट की, तो यार इस चीज का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। एसएससी के द्वारा बनाए गए रूल्स को बिल्कुल फॉलो करेंगे। इसीलिए आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम एग्जाम के कंटेंट को, मतलब एग्जाम में पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, एग्जाम के लेवल के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज देखेंगे, एग्जाम में स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, गुड अटेम्प्टेशन रेट कितना रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, कल है 1 अक्टूबर और शाम 5-6 बजे तक टोटल 6 शिफ्ट में एमटीएस का एग्जाम हो चुका होगा। तो सभी शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद एक और जबरदस्त एनालिसिस लेकर आऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बता रहा हूं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, किस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट में पूछे जाने की उम्मीद है। क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कम से कम 6 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि दोस्तों 3 शिफ्ट को एनालाइज करने से इतना आइडिया नहीं लगता, कम से कम 5 से 6 शिफ्ट एनालाइज करनी पड़ती है। तो कल शाम 7 बजे के आसपास चैनल के ऊपर वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जबरदस्त इंपोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, मजे आ गए हैं एमटीएस वालों के। अगर आने वाली शिफ्ट का एग्जाम भी ऐसा ही रहा ना, तो मजा आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 2 सेशन में आपका एग्जाम डिवाइडेड होता है। अगर हम सेशन फर्स्ट के गुड अटेम्प्टेशन रेट के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो अटेम्प्टेशन रहा है वो 26 क्वेश्चन रहा है। सेशन फर्स्ट में आपका रीजनिंग और मैथ होता है, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने 26 क्वेश्चन सही लगाए हैं। क्लियर है? सही लगाए हैं, बाकी वहां पर तुक्के की बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर सही की बात करें कि हमारे इतने सही क्वेश्चन है, पढ़ के हमने लगाए हैं, तो 26 क्वेश्चन लगाए हैं। और दोस्तों, सेशन फर्स्ट इजी लेवल का रहा है, बिल्कुल इजी। टफ क्या चीज होती है, मॉडरेट क्या होती है, सेशन फर्स्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही सेशन सेकंड का जो गुड अटेम्प्टेशन रेट रहा है वो 37 क्वेश्चन का रहा है। सेशन सेकंड जो होता है वो टोटल 50 क्वेश्चन का होता है। इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन होते हैं, जीएस से भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, 50 में से 37 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है। यहां पर सही क्वेश्चन की बात हो रही है, बाकी नेगेटिव में कितने लग जाए उनका कोई भी भरोसा नहीं है। जो सही क्वेश्चन लगा के आए मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट वो 37 क्वेश्चंस का है, और ये मॉडरेट लेवल का रहा है। मतलब बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम जीके और इंग्लिश को, लेकिन बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे। और टफ भी नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था आज की किसी भी शिफ्ट का पेपर। क्लियर है? इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था। ठीक है, अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिलाकर, तो भाई 30% पार्ट एग्जाम का बिल्कुल इजी था। ठीक है, बच्चों का खेल था। अगर आप कुछ भी पढ़ के ना जाओ ना, फिर भी 30% पार्ट क्वेश्चन पेपर का आप सोल्व कर लोगे चारों सब्जेक्ट को मिलाकर। मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें, 55% पार्ट एग्जाम का मॉडरेट लेवल का था, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट 55% पार्ट इजीली उसका सोल्व कर रहा था। क्लियर है? अगर हम लेंथी टफ की बात करें, तो केवल 10% ही हम क्वेश्चन पेपर के पार्ट को टफ कह सकते हैं। टफ भी नहीं कहेंगे, उसको हम लेंथी कहेंगे, यानी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, जिसमें इंग्लिश को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी, कुछ क्वेश्चन नहीं फंस रहे थे, जनरल अवेयरनेस के क्लियर है छोड़ने पड़ रहे थे, फिर बार बार उनको पढ़ना पड़ रहा था, और रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, इसलिए 10% जो था वो लेंथी था। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई से भी शिफ्ट का पेपर आज टफ नहीं था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। मजा आ जाएगा अगर आने वाली शिफ्ट का पेपर भी ऐसा ही हो जाए। तो चलिए, अगर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर की लेवल की बात करें, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से टोटल 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट की है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। ठीक है, जिनकी तैयारी बढ़िया थी, ठीक ठाक थी, तो उनका कहना है कि 17 क्वेश्चन हमने सही किए हैं। ठीक है, बाकी को हमने हाथ नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। तो भाई जनरल अवेयरनेस आपका मॉडरेट लेवल का रहा। मैथमेटिक्स में से 20 में से 11 क्वेश्चन सही किए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, इजी लेवल का था। रीजनिंग से 20 में से 15 क्वेश्चन के आसपास सही किए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, इजी लेवल की थी। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 में से 20 क्वेश्चन का अटेम्प्टेशन रहा है, सही क्वेश्चन, गुड अटेम्प्ट रहा है, इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश सब्जेक्ट।
तो 90 में से ओवरऑल 63 क्वेश्चंस का अटेम्प्टेशन रेट रहा है आज की तीनों शिफ्ट को अगर हम मिलाए एवरेज निकालने की कोशिश करें। क्लियर है? तो पूरा का पूरा एग्जाम हमारा मॉडरेट लेवल का रहा, तीनों शिफ्ट को एनालाइज कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अगर दोस्तों हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का है और सबसे ज्यादा टेंशन भी जनरल अवेयरनेस ने ही दे रखी है, तो करंट अफेयर से एवरेज 5 क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ लोग का कहना है कि यार हमारी शिफ्ट में तो केवल 3 ही क्वेश्चन थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे। तो अगर हम एवरेज निकाले तो करंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये भी लास्ट 12 मंथ्स यानी कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स मोस्टली पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक फोकस किए जा सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो करंट अफेयर आपका मॉडरेट लेवल का था, बहुत टफ नहीं था। पॉलिटी से कम 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन एवरेज, ज्योग्राफी से भी 3, जनरल साइंस से 2, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस रहा है, ये आपका लेवल रहा है। क्लियर है? अगर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में बात करें, क्लियर है, जिसमें आपका सबसे पहले जनरल इंग्लिश आ जाता है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इजी लेवल के थे। फिल इन द ब्लैंक से भी आपको 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में आपके आर्टिकल आ, एन और द और साथ ही प्रीपोजिशन से रिलेटेड है फिल इन द ब्लैंक्स। तो एरर डिटेक्शन में भी 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2, और ये भी मॉडरेट लेवल के थे। इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अंटोनियम से किसी शिफ्ट में 2, किसी में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। किसी शिफ्ट में अंटोनियम से 4 भी क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर है? सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किसी शिफ्ट में 1, किसी में 2 क्वेश्चन मिले हैं। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन फिक्स है। कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से या फिर 5 क्वेश्चन, कोई एक आता है आपका। ठीक है, वॉइस नहीं होता। नरेशन से भी कुछ लोग कह रहे कि 1 क्वेश्चन मिला, कुछ लोग कहते हैं कि नरेशन से तो क्वेश्चन था ही नहीं और इसका सिलेबस में भी नहीं है नरेशन। तो चलिए 1 क्वेश्चन एवरेज हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन हो। सेंटेंस रीअरेंज से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो भाई ये है आपका वेटेज इंग्लिश का, इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं बनता है। क्लियर है? रीजनिंग की अगर बात करें, वही सिलोगिज्म से 1, सीरीज से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, कुछ शिफ्ट में ऐसा हो जाता है 2 क्वेश्चन आ गए कोडिंग डिकोडिंग से, एक आधी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ गया, तो एवरेज अगर हम निकालें तो ये बैठता है। डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 बेसिस का क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग 1 क्वेश्चन, हिडन इमेज 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको आप बोर्ड मास बोलते हो ना, 1 क्वेश्चन, ये तो पक्का है भाई। एनालॉजी 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, अगर आया तो 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे। क्लियर है? पजल से 1 क्वेश्चन, क्यूब डाइस से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसने ही हुल जाया था कैंडिडेट्स को और काफी सारे लोग गलत भी करके आ गए हैं इसको। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी था पूरा का पूरा। मैथमेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चन आपको इसी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से 1 शिफ्ट में क्वेश्चन था, बाकी शायद 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, कि 1 शिफ्ट में 2 भी था। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, डीआई से 1 में क्वेश्चन था, बाकी का पता नहीं, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, बाकी एडवांस मैथ आपका आता नहीं, रेशो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन। क्लियर है? तो भाई ये 20 क्वेश्चन आपका रेशो था, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक में तो डिफरेंस पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन फॉलो किया जाता है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। फोक डांस और फेस्टिवल, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 या 2 आएंगे इससे, तो किसी शिफ्ट में फेस्टिवल से आ जाता है, किसी शिफ्ट में फोक डांस से आ जाता है। तो भाई दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवर करने पड़ेंगे। मोन्यूमेंट और टेम्पल है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। इंपोर्टेंट डेज और थीम इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन बना, हालांकि आज बुक और ऑथर 1 क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर में भी बुक और ऑथर पूछ ले जाता है। स्पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट और खिलाड़ी से रिलेटेड, स्पेशली ओलंपिक वगैरह, वो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, अवार्ड 1 क्वेश्चन पक्का, रिवर लेक डैम से 2 क्वेश्चन आते हैं। बैटल और नेशनल मूवमेंट यानी कि हिस्टोरिकल जो युद्ध हैं राजा महाराजाओं के बीच में हुए थे, और नेशनल मूवमेंट्स यानी कि 1885 से लेकर 1947 में, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है वो कवर करिएगा। जनरल साइंस और कंप्यूटर को मिलाकर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में कुछ भी अचीव करने वाला पहला इंसान या फिर कुछ भी, 1 क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन फिक्स है, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन फिक्स है, और करंट अफेयर से वही आपके 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ गए? तो भाई ये आपका जनरल अवेयरनेस है, इन टॉपिक के ऊपर फोकस करोगे आने वाली शिफ्ट में तो आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये था आज के पेपर का पूरा एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजी टू मॉडरेट एग्जाम आ रहा है, यही प्रे करता हूं कि आने वाली शिफ्ट में भी यही लेवल रहे। देखिए दोस्तों, पहली जो शुरुआती शिफ्ट होती है वो थोड़ी
होती हैं, बाकी आपका लेवल आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि आगे लोगों को एनालिसिस मिल जाता है, इसीलिए तैयारी बेहतर हो जाती है। हालांकि इस बार तो एनालिसिस बैन है, क्वेश्चन वगैरह तो बैन है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो टीचर्स कराएंगे ही, तो उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी दोस्तों जो ऑलरेडी मैं आपको मैराथन प्रोवाइड करा चुका हूं 100 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वो देखिएगा, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज मैराथन वो देखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहीं से ही फंस जाएंगे। सभी मैराथन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कल शाम यानी कि 1 अक्टूबर दिन क्या पड़ेगा, ट्यूसडे को वीडियो आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा, उसको मत भूलिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और एमटीएस एग्जाम के लिए शायद वो लास्ट वीडियो रहेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जितने भी लोगों का आने वाले टाइम में एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद भगवान से यही पढ़ के प्रे करता हूं, जिन लोगों ने मेहनत करी है ना जी जान से, उनका सिलेक्शन हो, एग्जाम को फोड़ के आओगे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।